साम 75 या भजन 75 का हम अध्ययन करेंगे। माने बदर अपना माइक को म्यूट कीजिएगा। ओके, भजन 75 का कुछ पदों को हम पढ़ेंगे। इस प्रकार पढ़ते हैं हिंदी भाषा में। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद, हाँ तेरा ही धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम निकट है। लोग तेरे अद्भुत कार्यों का वर्णन करते हैं। अपने ही निर्धारित समय पर मैं निष्पक्ष होकर न्याय करूंगा। पृथ्वी और उसमें रहने वाले सब डोल उठते हैं, परंतु मैं ही उसके खंभे स्थिर रखता हूं। मैंने डींग मारने वालों से कहा, डींग मत मारो, और दुष्टों से अपना सींग ऊंचा ना करो। अपने सींग बहुत ऊंचे मत करो, ना अहंकारपूर्ण टिकाई की बातें करो, क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से, ना पश्चिम से, और ना ही मरुभूमि से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वह एक को घटाता तो दूसरे को बढ़ाता है। पिछले एक समय 74 का विचार किया। आसाफ का भजन था वो। ये साम 75 भी 75 भी आसाफ लिखा है। हमें नहीं मालूम आसाफ ये कौन सा बैकग्राउंड में लिखा, ऐसा ऊपर लिखा नहीं। लेकिन जब हम भजन 75 को पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझ में आएगा साम 74 में जो लिखा उसका जवाब है साम 75। क्योंकि 75 साम, ये जो भजन में, वो शुरू में और अंत में धन्यवाद का शब्द देखता है। 2 बार पहले पद में कहते हैं, हे परमेश्वर, हम धन्यवाद, हाँ तेरा ही धन्यवाद करते हैं। उसके बाद 9वां पद में फिर से बोलता है, परंतु मैं तो सर्वदा उसका प्रचार करूंगा, मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊंगा। भजन संहिता लिखने वाले के मन में धन्यवाद है, स्तुति है, आराधना है, हृदय भरपूर है परमेश्वर के उपकारों के प्रति। लेकिन साम 74 में कैसा था? आपको शायद याद है, भजन 74 में वो शिकायत करता था। वो बोल रहा था, हाँ परमेश्वर, आप क्यों हमको छोड़ दिया है? और हाँ प्रभु, आप उठिए, हमारे दुश्मन के खिलाफ काम कीजिए। 22 पद में, हे परमेश्वर उठ, अपने पक्ष की पौरवी कर, स्मरण कर। तो 74 में जो विषय के बारे में भजन लिखने वाला परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया, वेदना और संकट के साथ परमेश्वर से बातें किया, उसको जवाब मिल गया। उसको जवाब मिलने के वजह से अब 75 का भजन में बोलता है, हम धन्यवाद करेंगे, हम धन्यवाद करेंगे, हम परमेश्वर के बड़े कार्य का प्रचार करेंगे, हम परमेश्वर के लिए नया गीत गाएंगे। तो ये साम 75 धन्यवाद का, आराधना का, स्तुति का एक गाना है। और ये दोनों मतलब 1 और 2 के बीच में कह रहा, 1 और 9 के बीच में कह रहा है क्या कारण से परमेश्वर का धन्यवाद करना है। ये आसाफ के जीवन में परमेश्वर का स्तुति धन्यवाद करने का ये जो भजन के आधार पर 3 कारण को हम देख सकते हैं। उन 3 कारणों को बहुत ही जल्दी हम देखकर हम समाप्त करेंगे। सबसे पहले वो क्या बोलते हैं? आप पहला पद देखिएगा, पहला पद फिर से देखिएगा। वो तो लिखा है, वी गिव थैंक्स टू यू ओ गॉड, वी गिव थैंक्स फॉर योर wondrous works declare that your name is near। परमेश्वर का धन्यवाद करने का नंबर 1 रीजन, आप निकट है, बिकॉज गॉड इज नियर। परमेश्वर निकट है। बोलते हैं कि तेरा नाम निकट है। ये तेरा नाम निकट है बोलेगा तो
वो परमेश्वर निकट है, नाम वो व्यक्ति को दर्शाता है। तो नंबर 1 रीजन आसाफ के अंदर ये है, परमेश्वर मेरे समीप है। जैसा मैंने बताया, साम 74 में उसका विचार क्या था? भजन 74 में हमने देखा, लिखने वाला बोल रहा था, आप क्यों दूर है, आप क्यों काम नहीं करता है, हमारी परेशानी देखो, हमारा संकट देखो, हमें कैसा लोग सताते हैं, दुश्मन सताते हैं, हमारा परमेश्वर का भवन देखो, मंदिर देखो, हमारा शहर देखो, सब परेशानी से पड़े हैं, आप क्यों कुछ नहीं करते हैं, आप कर दीजिएगा प्रभु बोलकर वो रो रहा था। अब बोलता है, परमेश्वर मेरे समीप है, परमेश्वर मेरे से दूर नहीं है। यारो, ये हमारे लिए भी प्रभु का धन्यवाद करने के लिए और तसल्ली के लिए बात है, परमेश्वर हमारे नजदीक है, हमसे बिल्कुल दूर नहीं है, हमारे साथ है, हमारा नजदीक है। वो समझकर हम प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं। क्या कारण है वो कहता है कि परमेश्वर समीप है? एक्चुअली हिंदी भाषा में और मलयालम भाषा में वो समझना थोड़ा सा डिफरेंट आइडिया होता है, लेकिन इंग्लिश में एकदम सिंपल है। वे बहुत ही साफ तरीके से बोलते हैं कि क्यों हम कह सकते हैं परमेश्वर हमारे नजदीक है। उधर लिखा है, फॉर योर वंडरफुल वंडरस वर्क्स डिक्लेयर दैट योर नेम इज नियर, यू आर नियर टू मी। आप मेरे समीप है, आप हमारे संग है। ये बात का पुष्टि क्या करता है? ये बात कौन हमको समझाता है? आपके महान कार्य। आसाफ ने याद किया, आसाफ ने स्मरण किया, परमेश्वर ने उनके लिए क्या क्या किया है, परमेश्वर किए हुए उपकारों को स्मरण किया। जैसा हम बार बार याद करते हैं, इस्राएली लोग जब कभी याद करेगा परमेश्वर के कार्यों को, क्या याद करते हैं? पिछले दिन में भी हमारे भाई जॉन ने हमें याद दिलाया, इस्राएल को मिस्रईम देश में से, मिस्र देश में से किस प्रकार छुड़ाया, मरुभूमि से होकर चलाया। ये बात इस्राएलियों के लिए हमेशा हमेशा स्मरण करने का परमेश्वर के बड़े बड़े कार्यों में से है। और उनको पिछले दिनों में किया हुआ बहुत सारे काम है आपके लिए और मेरे लिए। पिछले दिनों को पीछे मुड़कर देखकर परमेश्वर का कौन सा कार्य स्मरण में आएगा कि हमारे विचार में आए कि प्रभु नजदीक है? दो बातें हैं। There are two things by which we can say our God is near to us. Asaph could only think about the works of God. And we today, Christians, born again children of God, we can consider two things. दो बातें याद कर सकते हैं, कह सकते हैं, हाँ परमेश्वर हमारे नजदीक में है। Thank you God, thank you Lord, you are with us, you are near to us. Number 1, the great work of God on the cross of Calvary. आप और में जब पापी थे, हम दुश्मन थे, हम निर्बल थे, अयोग्य थे, अभागा थे, हम श्रावित थे, उस समय हमें परमेश्वर ने प्रेम किया, हमारा आत्मा का उद्धार के लिए कलवरी के सूली पर अपना पुत्र को मरने के लिए देते हुए हमसे प्रेम किया, हमारे लिए महान काम किया। वो काम दर्शाते हैं हमारा परमेश्वर का विचार हमारे प्रति, प्यार हमारे प्रति। पौलुस बोलते हैं, यदि हम दुश्मन थे, यदि हम दूर थे, उस समय अपने पुत्र को छोड़कर हमें प्रेम किया, हमारे लिए उद्धार किया, क्यों नहीं आगे भी बचाएगा? क्यों नहीं बचाएगा? यदि पुत्र को दिया और क्यों नहीं देगा ज्यादा? तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सूली पर किया हुआ वो महान कार्य नंबर 1 रीजन है। हम अश्योर कर सकते हैं हमारा प्रभु हमारे साथ है, हमारे नजदीक है। जैसा भजन संहिता लिखने वाला कहते हैं, योर वंडरस वर्क्स, योर वंडरफुल वर्क्स टेल अस दैट गॉड इज नियर टू अस। लेकिन आसाफ से बढ़कर, यहूदियों से बढ़कर, देयर इज समथिंग एल्स दैट टेल अस दैट आवर गॉड इज नियर। वो क्या है? वो है द इनड्वेलिंग होली स्पिरिट, जो यहूदी लोगों का अनुभव में नहीं था। यीशु मसीह संसार छोड़कर जाने के पहले जॉन्स गॉस्पेल 14 में हम उस बात को पढ़ते हैं,
जॉन्स गॉस्पेल 14 उसका 16 17 पदों में यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं जाऊंगा, एक अनदर कंफर्टर, अनदर हेल्पर, मैं और एक सहायक को भेजूंगा, वो पवित्र आत्मा है, वो तेरे अंदर रहेंगे, तुम्हें सिखाएंगे, तुम्हें समझाएंगे, तुम्हें सहायता करेंगे, तुम्हारे साथ रहकर मदद करेंगे। यारो, आपके मेरे अंदर पवित्र आत्मा वास करते हैं, हमारे अंदर वास करके हमें सिखाते हैं और हमें समझाते हैं, हमें कंफर्ट करते हैं, तसल्ली करते हैं। ये बात भी एक और इस इफिशियन 1:13 में भी हम वो पढ़ता है, गारंटी है। क्या है? परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें अपनाया है, वो हमारा देखभाल करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, हमारा विचार करते हैं। तो आसाफ को परमेश्वर का धन्यवाद करना, 2 बार बोलना, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। रीजन नंबर 1, ओ गॉड यू आर सो नियर टू मी। 74 में सोचा परमेश्वर दूर है, 74 में सोचा परमेश्वर हाथ छिपा कर रखा है, काम नहीं करता है। नहीं, परमेश्वर नजदीक है। भजन 34 में एक वचन है, सभी टूटे हुओं के साथ परमेश्वर नजदीक है। परमेश्वर नजदीक रहते हैं, परमेश्वर एकदम समीपस्थन सामने रहते हैं। जो टूटे हुए दिल वाला है, मन वाला है। जब हमारे हृदय में वेदना आते हैं, नम्रता के साथ आप प्रभु के पास जाएंगे, हमारी परेशानियों को देखकर प्रभु के सामने टूटा हुआ हृदय के साथ जाएंगे, महसूस करेगा गॉड इज नियर टू अस। ये बात हमें भी तसल्ली में रखना है। आज का हमारा हालत बहुत बुरा है, मैं बताने का जरूरत नहीं। ये परिस्थिति में आपका मेरा सौभाग्य है, हमारे साथ साथ रहने वाला, तसल्ली देने वाला एक प्रभु की उपस्थिति को पहचान कर हिम्मत और खुशी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद का हृदय के साथ गीत गाते हुए, आराधना धन्यवाद का शब्द के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। द सेकंड रीजन व्हाई आसाफ वांट्स टू गिव थैंक्स टू गॉड, वो क्या है? वो 3 पद में लिखा गया है। वर्स 3 देखिएगा, वहां लिखा है, अपने ही वर्स 2, दैट इज 2 वर्स 3, पृथ्वी और उसमें रहने वाले सब डोल उठते हैं, परंतु मैं ही उसके खंबे स्थिर रखता हूं। यहां ये मैं ही मतलब कौन है? वो आसाफ नहीं है। आसाफ बनाया हुआ ये गाने में आसाफ का ही शब्द, आसाफ का शब्द है और परमेश्वर का भी शब्द है। ये परमेश्वर का शब्द है। एक्चुअली वर्स 2 भी परमेश्वर का ही शब्द है। परमेश्वर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 3 पद देखिए फिर से, पृथ्वी और उसमें रहने वाले सब डोल उड़ते हैं। The earth and all its inhabitants are dissolved. पृथ्वी और पृथ्वी के लोग हिंदी भाषा में डोल उड़ते हैं। इसका मतलब क्या है? डोल उड़ते हैं मतलब इसका यहां का सूचना ये होता है, पृथ्वी और पृथ्वी का लोग बिगड़ जाता है। आपको मालूम है, वो पाप के वजह से, एदेन का वाटिका का पाप के वजह से तब से लेकर देयर इज एन इनहेरेंट डीके, इनहेरेंट डिटीरियोरेशन फॉर एवरीथिंग। आपको पता है, हम जो कपड़ा पहनते हैं धीरे धीरे वो खराब हो जाता है। सब एवरीथिंग सब कुछ खराब होते जाते हैं। हमारा शरीर खराब हो जाते हैं। एवरीथिंग धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। और हिंदी का वो शब्द बराबर मुझे समझ में नहीं आया कि डोल उड़ते हैं, शेप बदल जाते हैं, वो डेसोलेशन अनुभव करते हैं, डिटीरियोरेट होता है, कमजोर हो जाता है। वो पृथ्वी को होता है, एक बिल्डिंग बनाते हैं, 15-20 साल के बाद वो कमजोर हो जाता है। जस्ट लुक एट एनीथिंग, आप किधर भी देखो, पृथ्वी और पृथ्वी का लोग, हिंदी में वो शब्द एक्चुअली मुझे इतना कंफ्यूजिंग है,
डोल उठते हैं, डिसोल्ड हो जाते हैं। पता नहीं मलयालम भाषा में वो क्या शब्द है, वो भी मैं भूल गया। ठीक है, लेकिन वो तो लिखा है ऐसा समय में, परंतु मैं ही उसके खंबे स्थिर रखता हूं। अब ये आसानी से समझने के लिए अब एक घर को देखो, छोटा सा घर, कौन सा भी घर, 15-20 साल के अंदर या 25 साल के बाद घर का खंबे कमजोर हो जाते हैं। जब खंबे कमजोर हो जाते हैं तो रिपेयरिंग करना पड़ता है, नहीं है ना? सही है ना? तो यहां परमेश्वर बोलता है, मैं इस पृथ्वी का या समाज का, लोगों का कमजोरी के पास सामने उनका खंबा, उनका नींव, मैं उनको जो बिगड़ रहा है, जो खराब होते जाते हैं, मैं उसको क्या करता हूं? रिपेयर करता हूं। क्यों रिपेयर करते हैं? क्योंकि खराब होता है, लेकिन परमेश्वर है रिपेयर करने वाला। क्यों रिपेयर करते हैं? उसके लिए हमको जवाब मिलता है। इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय का 3 पद में लिखा गया है। इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय उसका 3 पद को देखिएगा। Hebrews chapter 1 verse 3 उधर लिखा है, वह उसकी महिमा, मैं 2 भी पढ़ता हूं, इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की है, जिसे उसने सब वस्तुओं को उत्तराधिकारी ठहराया और जिसके द्वारा उसने संपूर्ण सृष्टि की रचना भी की। वह उसकी महिमा का प्रकाश, उसके तत्व का प्रतिरूप है, तथा अपने सामर्थ्य के वचन के द्वारा सब वस्तुओं को संभालता है। 2 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह सृष्टिकर्ता है, अपने मुंह के शब्दों से सब कुछ बनाया। और 3 पद में लिखा है, वो अपना मुंह के शब्दों से सब कुछ अपहोल्ड करते हैं। यहां एक महत्वपूर्ण सच्चाई भजन लिखने वाला बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है, लोग बिगड़ रहा है, डिसोल हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, और वो डोल उड़ते हैं, बिगड़ जाते हैं। मैं हूं उन कंबों को सही करने वाला। प्यारे भाई बहनों, यहाँ का इतना समझना जरूरी है, इसके ऊपर आप गहराई से विचार कर सकते हैं। आपको मालूम है मैथ्यू 5 का 45 में यीशु मसीह सूचना दिया है, परमेश्वर दुष्टों को बारिश देता है और परमेश्वर दुष्टों के लिए सूरज देते हैं। तो परमेश्वर हरेक मनुष्य जाति के लिए अपना दया और करुणा में सब कुछ देते हैं। पानी देते हैं, धूप देते हैं, या संसार की सारी जो सुविधाएं देते हैं। इसको बोलता है गॉड्स कॉमन ग्रेस बोलता है। हमें उद्धार किया हुआ जो ग्रेस होता है वो सेविंग ग्रेस है, लेकिन परमेश्वर सारे मनुष्य जाति के ऊपर दया से व्यवहार करते हैं, उसको कॉमन ग्रेस बोलता है। वो जो कॉमन ग्रेस में पृथ्वी का नेव और खंबे को परमेश्वर रिपेयर करते हैं और समाज की परेशानी को परमेश्वर मदद करते हैं। तो सेकंड रीजन आसाफ का कहना यह है, गॉड इज द अपहोल्डर, परमेश्वर संभालने वाला है। आज हमारे वर्तमान काल की परिस्थिति में संसार भर में आया हुआ ये जो पैंडेमिक, ये जो कोविड-19 पैंडेमिक के द्वारा पूरा दुनिया का समाज एक क्या बोल सकते हैं, डिसोल्व हो गया, एक कंफ्यूजन में हो गया है, बहुत बड़ी परेशानी से जा रहा है। यहाँ काम करने वाला कौन है? यहाँ कौन काम कर सकता है? परमेश्वर बोलता है, मैं हूं इसको ठीक करने वाला, मैं हूं डिसोल्व होने वाला, पृथ्वी को, समाज को, लोगों को, कम्युनिटी को स्थिर बनाने वाला, स्टेबलाइज करने वाला, स्टडी करने वाला मैं हूं। दुनिया नहीं मानेगा, दुनिया अंगीकार नहीं करेगा, ये हमारी आशा है। आसाफ के समान हम इस संकट के समय में गीत गा सकते हैं,
इस संकट के समय में आनंदित हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर बोलता है मैं हूं अपहोल्ड करने वाला, मैंने बनाया, आई एम द क्रिएटर, आई एम द अपहोल्डर, मैं अपहोल्ड करता हूं। पृथ्वी डिसोल्व हो रहा है, कम्युनिटी डिसोल्व हो रहा है, समाज कंफ्यूजन और उलझन में है, लेकिन हमारा परमेश्वर काम करेंगे, ये हमारे लिए तसल्ली की बात है। He is going to repair it, he is going to make it all right। संसार के एक्सपर्ट्स नहीं कर सकता, नेताएं पॉलिटिशियंस नहीं कर सकता, our God will do it because he is the creator and he is the sustainer, he is the one who is upholding everything। तो आसाफ बोलते हैं हम परमेश्वर का धन्यवाद धन्यवाद करेंगे, उसके लिए गाना गाएंगे। Reason number 1, our God is so near to us, and reason number 2, our God is the one who upholds everything। चाहे हमारे नजर में उलझन हो, परेशानी हो, परमेश्वर महान काम करेंगे, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता और संभालने वाला परमेश्वर है। द थर्ड रीजन पर जाएंगे, वर्स 7 में बोलता है, तीसरा रीजन वाई मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मैं आनंद से गाना गाता हूं, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, बट गॉड इज द जज। थर्ड रीजन, आसाफ गीत गाते हैं। 74 में क्या बोला याद है आपको? साम 74 उसका 12वां पद को देखिए। भजन 74 में भी आसाफ तसल्ली पाया, कॉन्फिडेंट हो गया, हिम्मत रखा, क्योंकि गॉड इज माय किंग, गॉड इज माय किंग ऑफ ओल्ड, परमेश्वर राजा है। अब यहां बोलता है परमेश्वर न्यायाधीश है। क्या फर्क है आप बोलिए? राजा कौन है, न्यायाधीश कौन है? आपको मालूम है हमारे देश में और आज के जमाने में राजा अलग है, न्यायाधीश अलग होता है। राजा सिंहासन पर बैठा है, राजा शासन करते हैं, राजा हुक्म करते हैं, राजा अधिकार करते हैं। न्यायाधीश क्या करता है? न्यायाधीश फैसला करता है। न्यायाधीश का काम यह है, न्याय कहां है देखना, न्याय को देखना है। जब एक आरोपी होगा, गुनहगार होगा, आपको मालूम है आरोपी और गुनहगार, आरोपी गुनहगार के खिलाफ आरोप लगाएगा, तो न्यायाधीश का काम है ये कौन सही बोलता है, आरोपी और आरोप करने वाला। आरोप करने वाला गुनहगार अलग है, द अक्यूज्ड, द प्रोसिक्यूटर, ठीक है, ठीक है। हम ज्यादा इसके ऊपर शब्द बराबर मालूम नहीं, लेकिन गुनहगार का गुनाह क्या है? अभी कोई आरोप लगाते हैं, इसने मेरे से ऐसा किया, इसने मेरे से ऐसा किया, अक्यूज करते, ब्लेम करते हैं। न्यायाधीश का काम क्या है? न्यायाधीश सब कुछ इवैल्यूएट करते हैं, व्यवस्था के आधार पर, नियम के आधार पर, इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, एविडेंस क्या मिला, जो सबूत क्या मिला है, पुस्तक क्या बोलता है, नियम क्या बोलता है, ये पूरा पढ़ के, सोच के, समझ के, इवैल्यूएट करके न्यायाधीश एक फैसला करता है। वो फैसला फाइनल होता है। यदि सुप्रीम कोर्ट का जज का है तो फाइनल होता है। परमेश्वर न्यायाधीश है। लिखने वाला बोलता है, हे प्रभु हम आपका धन्यवाद करेंगे, हम आपका स्तुति करेंगे, हम आपके लिए गाना गाएंगे। क्यों? रीजन नंबर 3 ये है, मेरा परमेश्वर न्यायाधीश है। उनका दुश्मन के द्वारा हमला अनुभव किया, दुश्मन उसको सताया, उसके ऊपर आरोप लगाया, उनके खिलाफ बातें किया, उनको ये जो भजन 74 में वो बहुत ही संकट का सामना किया। अभी बोलता है मेरा परमेश्वर सच्चा न्यायाधीश है।
ये सच्चाई भी हमारे हृदय में भी बहुत तसल्ली देने वाला वचन है। जब कुरिन्थियों की पत्रियां पढ़ेंगे, पहले कुरिन्थी 4 अध्याय को जब पढ़ते समय वहां अपोस्तल पौल स्वयं तसल्ली पाता है और विश्वासियों को लिखता भी है, अभी आप जज मत करो, मेरा न्याय मत करो, दूसरे का न्याय मत करो, समय आ रहा है, न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो सच्चाई से न्याय करेगा बोलकर वो अपने ऊपर अपने खिलाफ लोग उठाने वाला जो भी शक है, गुनाह है या दोष है या जो फॉल्स एक्यूजेशन है, उसके सामने तसल्ली पाते हैं। पत्रस भी ऐसा बोलता है 1 पीटर चैप्टर 2:23 का पद में, उसका ऊपर से पत्रस भी पाठकों को बोलता है, आप फिक्र मत करो, कष्ट उठाओ, चुपचाप कष्ट उठाओ, विरोधियों के सामने कुछ मत मोलो, यीशु मसीह हमारे लिए नमूना है, उसने सब कुछ वेदना सहा, निंदा सहा, और यीशु मसीह भी वो सारा उनका मन का जो दुख है अर्पण किया, किसके ऊपर? न्याय से जज करने वाले के ऊपर। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी ऐसा किया। एक परमेश्वर का भक्त के अंदर इस संसार के जीवन में, कठिनाई और क्लेश के जीवन में बहुत ही तसल्ली देने वाला एक बात है, माय गॉड इज द जज। कई बार हमारा हृदय का सच्चाई, हमारा हृदय का अनुभव पड़ोसी नहीं समझेगा, दोस्त नहीं समझेगा, भाई बहन नहीं समझेगा, तो हमारे मन में विस्फोरण आता है, माय गॉड इज द जस्ट जज। मेरा परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। यहाँ 2-3 बातें परमेश्वर का न्याय करने का तरीका बोलता है। मैं जल्दी बोलूंगा और बंद करूंगा। देखो वर्स 2 का शुरू में बताइए, देखिए वर्स 2 में 2 पद में परमेश्वर न्याय करने का तरीका बताता है। अपने ही निर्धारित समय पर मैं निष्पक्ष होकर न्याय करूंगा। 2 बातें उधर लिखा है, निर्धारित समय पर निष्पक्ष होकर परमेश्वर न्याय करते हैं एट द अप्रोप्रिएट टाइम। मैं सोचेगा तो प्रभु न्याय करेगा नहीं। अब मैं उधर खड़े होकर प्रभु आप न्याय करो बोलेगा तो न्याय करता नहीं। गॉड इज पेशेंटली वेटिंग, साइलेंटली वेटिंग, बहुत ही सहनशीलता के साथ वो बैठा है, सही समय पर न्याय करते हैं। अलग अलग वचनों में वो बात को पढ़ता है, अभी मेरे पास समय ज्यादा नहीं। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर वो समय पर करते हैं, कभी भी नहीं। अभी हमको पता है कुछ ऐसा माँ बाप है, शायद हम भी ऐसा किया होगा, है अचानक बच्चों को मारता है। मुझे भी याद है, मेरा बच्चा बैठ के हंसते हैं ऐसा। ये क्या है, बच्चों का जो भी मनमानी होता है, जो बच्चों का जो स्वभाव होता है ना, परेशानी, चुपचाप बैठता है कुछ माँ बाप, और अचानक बच्चे को मारेगा। अब बच्चा भी सोचेगा अरे आज क्यों मारा, आज क्यों मारा, क्यों मारा। आपको पता है मन के अंदर और कुछ गुस्सा है, मन के अंदर जब और कुछ गुस्सा है, डिस्टर्ब्ड होता है, तो बच्चा किया हुआ छोटा भी गड़बड़ी बातों को बड़ा सोचकर उसको मारता है। बच्चा भी आश्चर्यचकित होता है कि क्यों मारा आज, पहले तो मारा नहीं। परमेश्वर ऐसा नहीं करता। परमेश्वर जज करते हैं, फैसला करते हैं या दंड देते हैं, उसके लिए समय फिक्स करके रखा है। वो बराबर अप्रोप्रिएट, उधर का शब्द ऐसा है, क्या शब्द पड़ा हिंदी भाषा में, निर्धारित समय पर, appropriate time, when I choose the proper time, वो एक बात। नंबर 2, निष्पक्ष रूप में धार्मिकता के साथ परमेश्वर का जो जज करने का तरीका, नंबर 1 मैंने बताया, at the appropriate time, नंबर 2 in all righteousness, सारी धार्मिकता के साथ। वो सारी धार्मिकता के लिए बताया एक बात, निष्पक्षता के साथ। निष्पक्षता बोलेगा तो यहूदी हो, यूनानी हो, गोरा हो, काला हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी क्यों न हो, परमेश्वर का न्याय करने का तरीके में कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है।
और एक बात वहां लिखा है, हम नीचे पढ़ते समय समझ में आएगा। देखो 8वां पद देखिए, परमेश्वर न्याय करने का जो धार्मिकता के बारे में 8वां पद में एक बहुत महत्वपूर्ण वचन है, उस पर बहुत गहराई से विचार करना है। क्योंकि यहोवा के हाथ में एक प्याला है, दाखमधु झाग वाला है, उसमें खूब मसाला मिला है और वो उसी में उंडेलता है। निश्चय ही पृथ्वी के सब दुष्ट लोग तलछड़ तप पीकर उसे खाली कर देंगे। यहां लिखने वाला परमेश्वर के हाथ में एक कप है बोलता है। ये मेटाफोरिकली कहते हैं, हमें समझाने के लिए कहता है। ऐसा कहा जाता है, यहाँ का जो मेटाफोर यूज किया हुआ आइडिया ऐसा है, उन दिनों में आपको मालूम है कि यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने को लिए लेके आया, पित्त मिलाया हुआ रस पिलाया। क्यों मृत्यु पिलाया हुआ रस पिलाया? पिलाया नहीं, पीने को दिया, यीशु मसीह पिया नहीं। ये केवल यीशु को नहीं, जो भी गुनहगार को सूली पर चढ़ाते हैं, सूली पर चढ़ाने के पहले उसको पित्त मिलाया हुआ रस देता है, अनकॉन्शियस करने के लिए, बेहोश करने के लिए, इसलिए कि ज्यादा दर्द सहने को ना हो, वो जल्दी मर जाएं या वेदना रहित तो मर जाएं। यीशु नहीं पिया, आपको मालूम है। ये उन दिनों का तरीका था। जो भी जिसको भी मार डालते हैं, सजा देते हैं, उसको पीने को एक प्याला देते हैं जिसमें ऐसा रस दिया गया है, वो पिएगा तो वो बेहोश हो जाता है। वो जो बात का चिन्ह रूप में, वो जो मिसाल को लेकर यहां कह रहा है, परमेश्वर के हाथ में भी एक प्याला है। अभी इसके बारे में वर्णन किया है अलग अलग जगह में, अभी उधर जाता नहीं। यिर्मयाह का पुस्तक में है और अन्य जगह में इस बात को हम लोग पढ़ते हैं। यशायाह का पुस्तक में है, प्रकाशित वाक्य में भी है। परमेश्वर का क्रोध के बारे में कहते समय, मनुष्य जाति के पाप का ऊपर परमेश्वर को जो क्रोध है, वो क्रोध के बारे में लिखते समय लिखता है, परमेश्वर के हाथ में एक कप है, एक प्याला है। वो जो प्याला के अंदर परमेश्वर का क्रोध बटोर कर रखता है, एक्यूमुलेट करके रखता है, और संसार के सारा दुष्ट वो पीना पड़ेगा। यहां परमेश्वर का न्याय करने का तरीका में से एक बात देखता है, वो क्या है? मैं सारांश बोल के मैं जल्दी मुझे बंद करना है कि वो ये है कि परमेश्वर का ये जो क्रोध एक एक इंसान के प्रति, या अन्य जगहों में भी इस बात को हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर न्याय करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक जगह के सबके ऊपर एक ही प्रकार का दंड देता नहीं। परमेश्वर का न्याय, जज करने का तरीका एट द अप्रोप्रिएट टाइम इन ऑल राइचसनेस। कोई भी नहीं बोल सकता ये न्यायाधीश गलत किया। वो कैसा बोला मैं? कोई भक्षवेद नहीं, नो पार्शियलिटी। उसके बाद में ये भी बोला, ये नहीं बोला, एक्चुअली रोमी 2 में पढ़ते हैं, इट इज अकॉर्डिंग टू द रेवलेशन। रोमन्स 2:12 में लिखा है, जिसको जितना जानकारी है, जितना पढ़ाई है, जितना समझदार है, उतना उसके अनुसार न्याय करेगा। जिसको ज्यादा सिखाएगा उसको ज्यादा दंड मिलेगा। ये जेम्स भी कहता है, अकॉर्डिंग टू द रेवलेशन, अकॉर्डिंग टू द नॉलेज, अकॉर्डिंग टू द लाइट। देन तीसरी बात है, 8वां पद का आइडिया है, अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ विकेटनेस। अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ विकेटनेस मतलब परमेश्वर एक कम्युनिटी के ऊपर, एक झुंड के ऊपर दंड नहीं देता, एक एक व्यक्ति को इंडिविजुअली जज करेगा, व्यक्तिगत रूप से जज करेगा। व्यक्तिगत रूप से जज करने के लिए परमेश्वर हर एक व्यक्ति के ऊपर जो गुनाह है, जो दंड है, जो दंड योग्य गुनाह है, उसका बराबर कैलकुलेट करके रखता है, हिसाब करके रखता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है, पुस्तकें खोला गया, उसमें लिखा हुआ वचन के अनुसार अपने अपने कामों के अनुसार का दंड देता है। और यहां लिखा है, परमेश्वर के पास एक प्याला है,
वो प्याला में उसका क्रोध बटोर कर रखता है और ये सबको पिलाएगा। तो यहां से मैं एक ही बात लेके मैं आगे बढ़ता हूं कि परमेश्वर जज करेगा एक एक व्यक्ति को, एक एक व्यक्ति के गुनाह के अनुसार, उसके जीवन के दोष के अनुसार, उसके गलती के अनुसार परमेश्वर दंड देते हैं। ये भी हम भूलना नहीं चाहिए। लेकिन ये भजन 75 का 8वां पद को हम पढ़ते समय एक बात हम भूल नहीं सकता। क्या भूल नहीं सकता? जब यीशु मसीह सूली की ओर जाते समय गत्समना की वाटिका में यीशु मसीह ने जब प्रार्थना किया, हे मेरे पिता, हो सकता है तो ये कटोरा निकल जाए। जो कटोरा में परमेश्वर का क्रोध इकट्ठा करके रखा था, वो यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया, देने पर था। तो यीशु मसीह चाहा ये कटोरा मेरे से निकलेगा तो मैं पीने के बिना इसका उसका जो सोल्यूशन होगा तो अच्छा है। हो सकता है तो निकल जाए, यदि नहीं आपकी इच्छा ही हो। हमें ये भी स्मरण करना है, परमेश्वर का वो जो क्रोध भरा हुआ कटोरा प्रभु यीशु मसीह अपने इच्छा से, अपने स्व इच्छा से पूरा पूरा पिया। इसलिए हमको छुटकारा मिल गया, इसलिए हमको आज पाप की क्षमा मिलता है। परमेश्वर सारे मनुष्य, इसलिए यीशु मसीह बोला यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय में, दंड की आज्ञा ये नहीं है कि मनुष्य पापी है, दंड की आज्ञा ये है ज्योति जगत में आने के बावजूद भी, मनुष्य जाति का पाप का दंड यीशु मसीह उठाने के बावजूद भी, उसके द्वारा पाप की क्षमा उद्धार जिसको पाने का पसंद नहीं, उसके ऊपर दंड आते हैं जो पर्पसली रिजेक्ट करता है यीशु मसीह को। तो आज जो यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाला वो जो उद्धार और पाप की क्षमा जो रिजेक्ट करते हैं, उनके ऊपर दंड की आज्ञा रहता है, उनके ऊपर दंड आएगा। वो पूरा न्याय के साथ डालेंगे, ये हम समझ सकते। एक बात और तो मन में रखना है, हम बार बार ये कहा चुका है, परमेश्वर का जो जजमेंट होता है, गॉड इज द जज, he will do it, he will judge the world in all righteousness at the appropriate time according to the measure of the evil of the wicked men. And then एक बात और समझना है, परमेश्वर का न्याय भविष्य काल का है, लेकिन हमेशा from time to time God has judged individually, collectively. ये भूलना नहीं, परमेश्वर का न्याय आज भी होता है। तो इसलिए हमारा जिम्मेदारी होता है जांचने को, जिंदगी समझने को। इसलिए सबक के रूप में 2-3 बातें भी लिखने वाला बीच में बोलता है, वो भी बोल के मैं बंद करता हूं। There are 3 lessons based on God as the judge. God is the judge. So there are 3 lessons. ये भी परमेश्वर ही बोलता है। देखो वर्स 4 में क्या बोला, I said to the boastful, do not deal boastfully. अपने सींग बहुत ऊंचा मत करो, अहंकार पूर्ण टिठाई की बातें ना करो। 3 इंस्ट्रक्शंस, 3 सबक है। Because God is the judge, 3 things to remember. Do not be boastful. अहंकार मत कर, घमंडी मत कर हो जाओ। घमंड करना मूर्खता है। मैं नहीं बोलता, यहां भजन में लिखा है, घमंड करना मूर्खता है, ये फुलिशनेस है। क्यों? 10वां पद का अंतिम भाग देखिए, शुरुआत देखिए, वह दुष्टों के समस्त सींगों को काट डालेगा। दुष्ट लोग जो घमंडी होके अपने आप को ऊंचा चढ़ाते हैं, उनको नीचे करेगा परमेश्वर। घमंडी मत हो जाओ। सेकंड थिंग, रिबेलियस मत हो जाओ। रिबेलियस का देखो हिंदी भाषा में वो 5वां पद में, पहला 4 में था, अभी 5वां पद में, अपने सींग बहुत ऊंचे मत करो। डू नॉट लिफ्ट अप योर होर्न ऑन हाई। यहां और एक मेटाफर है, इंटरेस्टिंग है। यहां 2-3 मेटाफर है ये जो साम में। एक कंबा की बात पहले बताया, उसके बाद कप की बात बोला, अब हॉर्न की बात बोलते हैं। सींग बोलेगा तो आपको मालूम है जानवर का सींग होता है। अभी
बैल सही है ना, बैल, बैल का सींग है ना, ठीक है, बैल हो या हाथी हो, जो जानवर है उसका सींग ऊंचा है। अभी बैल को जो यॉक यॉक क्या बोलते हैं, जुआ, जुआ के नीचे करते समय वो जुआ के नीचे आने को बैल पसंद नहीं करता है, इसीलिए वो क्या करते हैं, गर्दन ऐसा करके, सींग ऐसा करके सीधा खड़ा रहेगा, इसलिए बोलता स्टिफ नेक्ड बोलते हैं, गर्दन एकदम स्टिफ नेक करके खड़ा होते हैं। तो इसलिए उधर लिखा है स्टिफ नेक्ड, वर्स 5 का सेकंड पार्ट में अहंकार पूर्ण शब्द लिखा है कि इसलिए ऐसा जानवर होता है। तो यहां कहते हैं ऐसा मत करो। जानवर, जो सींग वाला जानवर अपना सींग ऊंचा करके, गर्दन एकदम स्टिफ नेक करके, जो यॉक के नीचे आना नहीं चाहता, जो जुआ के नीचे नहीं आना चाहता, वो रिबेलियस है। हिंदी में क्या बोलते हैं, रिबेलियस, बेलवा करते हैं। वो स्वामी की बातों को मानते नहीं है, वो सिर झुकाता नहीं है, वो नीचे नहीं होता है, घमंड और गर्व में सींग ऊंचा करते हैं। यहां बोलता है परमेश्वर न्यायी है, अहंकार मत करो और रिबेलियस मत हो जाओ, मतलब बेलवा मत करो, प्रभु के सामने नम्र हो जाओ, सिर नीचे करो, मुंडी नीचे करो, बी फ्लेक्सिबल, स्टिफ नेक्ड ना हो जाओ। सेकंड इंस्ट्रक्शन भी देखो, वर्स 6 और 7 में सबक, थर्ड सबक में बताते हैं, वर्स 6 और 7 में वो तो लिखा है, क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व में, ना पश्चिम से, ना ही मरुभूमि से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, वह एक को घटाता दूसरे को बढ़ाता है। यहां सबक यह है कि ऊंचा बनना, आप ऊंचे पहुंचेंगे, आप स्वयं पहुंचेगा नहीं और कोई नहीं पहुंचाएगा। एक्सोल्टेशन कम्स फ्रॉम गॉड, परमेश्वर ही हमें ऊंचा करता है। इसलिए ऊंचा होने का प्रयास मत करो, स्वयं ऊंचा होने का मत प्रयास करो, किसी को ऊंचा करने का प्रयास मत करो, और स्वयं नीचे है तो ऊंचा होने के लिए दुखी मत हो जाओ, सहनशीलता से रहो। परमेश्वर अपने इच्छा अनुसार वो न्यायिक से किसी को नीचे करते हैं, किसी को ऊपर करते हैं, इसलिए हम टेंशन नहीं करना। हमारा हालत जो भी हो, नीचे हो, ऊपर हो या किधर भी हो, प्रभु हमको रखा है, वहां हम शांति के साथ, नम्रता और खुशी के साथ रहें। ये बोलकर ये भजन गंगा लिखने वाला फिर से बोलता है, मैं प्रभु के लिए गाना गाऊंगा। प्रभु में सहायता करें। ये जो भजन से जो सबक हमें मिलता है, वो सबक ये है कि आप और मैं विश्वासी के जीवन में परिस्थिति को देखेगा तो मन में दुख आने वाली बहुत सारी बातें हैं, हमको बहुत बुरा लगेगा कई बातों को देखते समय, लेकिन परमेश्वर हमारे समीप है और परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर हमें संभालने वाला परमेश्वर है। ये समझकर हम नम्रता के साथ, बहुत ही दीनता के साथ, खुशी और शांति के साथ गीत गाते हुए, आनंद और मगन होते हुए, प्रभु के नाम के बड़े बड़े कार्यों का वर्णन करते हुए हम आगे का जिंदगी को बिताएं। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। आइए हम लोग प्रार्थना